रामपाल किस प्रकार से अनेकों हिंदुओं को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है, अनेक हिंदुओं को भटकाने में लगा हुआ है, उसकी सत्यता को जानिए। जिस प्रकार से रामपाल के लोग प्रचार कर रहे हैं भगवत गीता का, उपनिषदों का, वेदों का, शास्त्रों का, वो सर्वदा मिथ्या प्रचार है। ये सत्य के पक्षधर नहीं है। ये धर्म का चोला पहन करके, ये धर्म की आड़ में इन्होंने धर्म के नाम का एक ऐसा स्नेह जाल बनाया हुआ है जिसमें ये लोग हिंदुओं को फंसा रहे हैं। हिंदुओं को धर्म के नाम पर फंसाना बहुत आसान होता है, इसीलिए ये रामपाल जैसे लोग आते हैं, शास्त्रों को दिखा करके, कोड करके, उनका गलत इंटरप्रिटेशन करके ये दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे शास्त्र में ऐसा लिखा है। किंतु समस्या ये है कि जब हमको जानकारी नहीं है उस विषय की, तो जैसा वो व्यक्ति कह रहा है हम मानने पर बाध्य हो जाते हैं। यदि हमको जानकारी होती तो हम उसका विरोध कर सकते थे, किंतु ये बात बिल्कुल ठीक इसी प्रकार है कि आपको तैरना ना आता हो और आप समुद्र में जाकर के कूद जाए, और यदि आप कूद जाएंगे तो सहज सी बात है कि आप डूब जाएंगे, क्योंकि तैरना आपको आता नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है, उसके विषय में आपको तनिक भी ज्ञान नहीं है, उसके विषय में आप कुछ नहीं जानते, तो आपको गलत बातें बता करके चला जाएगा और आप केवल उसका मुख देखते रह जाएंगे, आप केवल मुखदर्शी बने रहेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं। जैसा कि रामपाल कहता है कि काल है, एक काल ब्रह्म है। अब इसकी एक कहानी सुनिए, बहुत अच्छी है कि एक काल ब्रह्म है, तो जो काल ब्रह्म है उसको श्राप मिला। क्या श्राप मिला? कि वो 1,00,000 मनुष्यों को खाएगा। अब जो काल ब्रह्म है, जब उसको 1,00,000 मनुष्यों को खाने का श्राप मिला है, तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि 84 लाख योनियां हैं। क्या उस काल ब्रह्म को केवल मनुष्य 1,00,000 खाने का श्राप मिला है? और यदि 1,00,000 मनुष्यों को काल ब्रह्म खाएगा तो बाकी जो 84 लाख योनियां हैं, क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक जब तक वो 1,00,000 मनुष्यों को खा रहा है? क्योंकि श्राप उसे 1,00,000 मनुष्यों का मिला है। जब 1,00,000 मनुष्यों को खाने का श्राप मिला है तो वहां पर अन्य योनियों का क्या होगा? स्थावर, जंगम, उद्भिद, स्वेदज इत्यादि जो प्राणी हैं, फिर उनका क्या होगा? हम तो ये भी देखते हैं कि उनकी भी मृत्यु होती है। तो जब उनकी भी मृत्यु हो रही है और मनुष्यों की भी मृत्यु हो रही है, तो सबको मिलाकर के 1,00,000 है, या फिर स्थावर जंगम प्राणी जो हैं, या फिर हम मनुष्यों को ले लेते हैं, या फिर केवल मनुष्य 1,00,000 है। और यदि केवल मनुष्य 1,00,000 है तो फिर उन प्राणियों का क्या होगा? क्या उन प्राणियों की मृत्यु नहीं होगी? किंतु हम तो ये देखते हैं कि उन प्राणियों की भी मृत्यु हो रही है। या फिर मनुष्य और पशु पक्षी इत्यादि जो हैं उन सबको मिलाकर के 1,00,000 है, और यदि इन सबको मिलाकर के 1,00,000 है तो योनियां ही 84 लाख है। यदि एक व्यक्ति की भी मृत्यु होगी एक योनि में से, तब भी 84 लाख हो गया। और जब 84 लाख योनियों में से एक व्यक्ति की मृत्यु होगी तो 84 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इसमें तो जो श्राप है वो बाधक बन रहा है। फिर तो वो 1,00,000 लोगों को, जैसा कि उसको श्राप मिला था काल ब्रह्म को, तो उसके अनुसार तो वो 1,00,000 लोगों को खा ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर ये जो श्राप है ये तो मिथ्या सिद्ध हो गया। अब यदि मनुष्यों की बात करें कि नहीं, 84 लाख योनियां नहीं, केवल मनुष्य ही जो हैं वो 1,00,000 मनुष्यों को खाने का श्राप मिला है, तो कितने मनुष्य जन्म ले रहे हैं, कितने मनुष्य नित्य मर रहे हैं, इसका एक अंदाजा किस व्यक्ति के पास है कि नित्य 1,00,000 लोगों की ही मृत्यु हो रही है। कोरोना काल में कितने लोगों की मृत्यु हुई? क्या 50,000 की हुई, 1,00,000 की हुई, या 2,00,000 की हुई? हमने तो ऐसा भी सुना था ना कि 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। तो 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु ऐसी भयंकर विभीषिका में हुई जो कोरोना नाम की बीमारी आई। तो वहां पर तो जो ये काल ब्रह्म है उसको जो श्राप मिला 1,00,000 लोगों को खाने का, वो तो फिर मिथ्या सिद्ध हो गया। तो पुनः उसका जो श्राप है वो मिथ्या सिद्ध हो गया। माने कि चाहे हम स्थावर जंगम प्राणियों को, स्वेदज उद्भिज को मिला लें और मनुष्यों को भी ले लें, तब भी 1,00,000 का कोई ऐसा नहीं बनता कि ये जो काल ब्रह्म है 1,00,000 लोगों को खाएगा। और यदि केवल मनुष्यों को ले लिया जाए फिर भी 1,00,000 नहीं बनता है।
तो आखिर रामपाल ऐसा दावा कैसे कर सकता है कि काल ब्रह्म को श्राप है कि वो केवल 1 लाख लोगों को खाएगा? सोचिए, विचार कीजिए। तो ये तो रही काल ब्रह्म की बात। अब ये व्यक्ति कहता है कि जो काल ब्रह्म है वो नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में जानें। यदि लोग काल ब्रह्म के विषय में जान लेंगे तो फिर उससे मुक्त हो जाएंगे, किंतु काल ब्रह्म ऐसा नहीं चाहता। और काल ब्रह्म ने जो संपूर्ण जो ज्ञान है वेदों का, वो आधा ही दिया है। वो बाकी उसने ज्ञान छुपा दिया है, खा लिया है, आधा ही ज्ञान दिया है। वही आधा ज्ञान उसने ब्रह्मा जी को दिया, वही आधा ज्ञान जो है ऋषि मुनियों के पास आया, और वही आधा ज्ञान हम सभी के पास है। तो जो तत्वदर्शी संत रामपाल है वो फिर भगवत गीता के 4थे अध्याय से 34वां जो श्लोक है उसको कोड करके ये कहता है कि भगवत गीता का जो ये श्लोक है इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर के ज्ञान की प्राप्ति कर। वस्तुतः इसने इस श्लोक में भी तोड़ मरोड़ कर दी, यहां पर भी इसने एक छलावा किया। यहां पर क्योंकि जब कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में होती है तो वहां पे एक सीधा सीधा भाव नहीं रहता कि कोई व्यक्ति यदि मेरे से बात कर रहा है तो मैं उससे कह दूं कि चल जा तू यहां से निकल। यदि कोई व्यक्ति मेरी बात को नहीं सुन रहा है तो मैं उससे ऐसा कह दूंगा तुम किसी और के पास जाकर के समझ लो इस बात को। वो व्यक्ति सोचेगा इसने तो ये कह दिया कि तुम किसी और के पास जाकर के समझ लो इस बात को, लेकिन वहां पे इस भाव से कहा गया था कि तुम मेरी बात को अच्छे प्रकार से सुन नहीं पा रहे हो, सुन नहीं रहे हो, इसलिए मैंने तुमको ऐसे कह दिया कि जाओ किसी और के पास जाकर के सुन लो। जिस प्रकार से एक स्कूल में टीचर होता है और बच्चा यदि उसकी बात को ध्यानपूर्वक ना सुने कि टीचर क्या कह रहा है तो टीचर कह देता है कहीं और जाकर के पढ़ो, किसी और स्कूल में एडमिशन ले लो, किसी और टीचर के पास जाओ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। तो क्या वहां पे उस टीचर का तात्पर्य ये होता है कि मैं तुमको पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ, मुझसे उत्कृष्ट या मुझसे श्रेष्ठ कोई और गुरु तुम्हारे लिए बना है, क्योंकि जो तुम शिष्य हो वो बहुत उत्कृष्ट हो, तुमको पढ़ाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है? क्या टीचर का ऐसा अर्थ निकाल लेना चाहिए? फिर तो वो बालक ही मूर्ख हो जाएगा। वो जाकर के अपने माता पिता से ये कह देगा कि टीचर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है तुमको पढ़ाने की। किंतु टीचर ने कहा क्यों था? वो इसलिए कहा था कि वो उसकी बात को बालक सही से समझ नहीं रहा था, और बालक ने एज इट इज बात जाकर के अपने माता पिता से कही कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तुमको पढ़ा ही नहीं सकता, तुम दूसरे स्कूल में जाकर के एडमिशन ले लो, मेरे लिए ये स्कूल ही श्रेष्ठ नहीं है, मेरे लिए ये टीचर ही श्रेष्ठ नहीं है। अच्छा, कभी कभी तो व्यंग्यात्मक रूप में माता पिता भी बालक को डांट देते हैं और ये कह देते हैं कि जा तो किसी और के पास चला जा, हम तेरे को नहीं संभाल सकते। तो वहां पे इसका ये भाव ले लेना चाहिए कि माता पिता हमको घर से निकाल रहे हैं, या फिर कि हम तुमको नहीं संभाल सकते, हमसे भी उत्कृष्ट माता पिता तुम्हारे कोई हैं, उनकी जाकर के खोज करो। क्या ऐसा भाव वहां परिलक्षित होता है, या फिर ऐसा भाव हम समझेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जब लगा कि अर्जुन ठीक से बात सुन नहीं रहा या समझ नहीं रहा, तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस बात को तुम किसी तत्वदर्शी के पास जाकर के समझ लेना, मैं तुमको नहीं समझा पाऊंगा। वहां पे केवल इतना सा भाव व्यंग्यात्मक रूप में था, न कि भगवान श्री कृष्ण के कहने का ये अर्थ था कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुमको समझा सकूं, तुमको किसी और योग्य गुरु के पास जाना चाहिए जो कि मुझसे उत्कृष्ट है। अब भगवान श्री कृष्ण से उत्कृष्ट गुरु कौन होगा? भगवान श्री कृष्ण जो 64 कलाओं में प्रवीण हुए और उन्होंने कम समय में ही संदीपनी मुनि जी के आश्रम में रह करके सभी विद्याओं को सीख लिया, उनसे योग्य गुरु और कौन हो सकता है? उनसे योग्य शिष्य भी कौन हो सकता है? ऐसे योग्य शिष्य को पाकर के तो संदीपनी मुनि जी भी धन्य हो गए, और ऐसे गुरु अर्जुन को प्राप्त हुए वो भी धन्य हो गया। तो यहाँ पर इस धूर्त व्यक्ति ने रामपाल तत्वदर्शी संत जो ये अपने आप को तथाकथित कहता है कि मैं तत्वदर्शी संत हूँ, और भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि तत्वदर्शी की शरण में जाकर के तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। तो कैसे तत्वदर्शी हो भाई तुम? जब दो लोगों की कन्वर्सेशन चल रही है तो वहां पर तुम ये नहीं समझ पा रहे कि क्या व्यंग्यात्मक रूप में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्या अर्जुन समझ रहा है? क्योंकि हम जब लिखते हैं कि क्या हुआ, बस हमने केवल एक पेपर पे लिखा कि क्या हुआ, तो उसमें एक नॉर्मल सा शब्द आएगा क्या हुआ।
जैसे कि एक मैं बात कहूँ, जैसे फिल्म एक्टर्स को एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि इस स्क्रिप्ट को पढ़ो और इस स्क्रिप्ट के अनुसार ही तुमको अमुक अमुक कार्य करना है, इस प्रकार से तुमको एक्टिंग करनी। तो उसमें जो शब्द होते हैं उसको किस प्रकार से कहना चाहिए, क्या एक्सप्रेशन आने चाहिए, भाव आने चाहिए कि जनता जो है, जो जन समूह है, वो तुमको देख करके उस भाव से कनेक्ट हो सके, उसको पकड़ पाए। जैसे कि यदि तुम क्या शब्द का उच्चारण कर रहे हो, तो यदि डायरेक्टर को वहां पे चाहिए कि क्या शब्द में थोड़ा क्रोध आना चाहिए, तो वहां पर वो उस एक्टर से कहेगा कि क्या शब्द का उच्चारण इस प्रकार से करो कि इसमें झलके कि तुम्हारे अंदर क्रोध है, तो वहां पर जनता तुमसे कनेक्ट कर पाए। और यदि वही क्या जो शब्द है वो यदि चाहता है कि इसको इस भाव में लिया जाए कि वो थोड़ा अचंभित हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन में है, तो उस शब्द को उस प्रकार से उच्चारण किया जाए, क्या मतलब वो उसको कुछ पता ही नहीं है, तो इस प्रकार से एक्सप्रेशन दे करके वो इस शब्द का उच्चारण करे, तो वहां पे कुछ और जो है फीलिंग आएगी। तो ठीक इसी प्रकार से तो वहां पे केवल किंतु लिखने में तो फीलिंग नहीं है ना, क्या तो केवल लिखा हुआ है, वो शब्द एक है, किंतु उसके जो भाव बन रहे हैं, उसके जो एक्सप्रेशन बन रहे हैं, जो उनको चाहिए अपने स्क्रिप्ट के अनुसार, अपनी फिल्म के अनुसार, उसमें तो क्या शब्द के कुछ भी भाव कर सकते हैं कि क्या में क्रोध होना चाहिए, या फिर इसमें थोड़ा तुम ऐसा लगे कि तुमको थोड़ा कंफ्यूजन है, तुमको कोई नई बात पता चली है जिससे तुम थोड़े अचंभित हो और कह रहे हो क्या। तो समझ में आया। तो ठीक इसी प्रकार से शास्त्रों में भी कुछ व्यंग्यात्मक रूप में भी जो है वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, उनको हम कह देंगे कि सीधे सीधे पितामह भीष्म ने अर्जुन से ये कह दिया या अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये कह दिया, नहीं। उन व्यंग्यात्मक रूप शब्दों को समझने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहते हैं कि यदि हम शास्त्रों को डायरेक्ट पढ़ेंगे और किसी ऐसे तत्वदर्शी जैसे मूर्ख रामपाल है, इन लोगों के पास जाकर के पढ़ेंगे, तो ये लोग हमारे दिमाग में एक वहम को जन्म दे देंगे। तो ये जो तत्वदर्शी नहीं है वास्तविकता में, किंतु इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के शब्दों का गलत प्रयोग किया, गलत उपयोग किया और भोली भाली जनता को इन्होंने फांस लिया। अब ये व्यक्ति कहता है इसकी वीडियो में कि मार्कंडेय पुराण में कथा आती है, रुचि नाम के ऋषि हुए, उनके जो पितर है वो उनसे आकर के इस बात को कहते हैं कि तुम संन्यास आश्रम में मत जाओ, तुम जो हो गृहस्थ हो जाओ। अब वो तो स्वयं ही उसको गृहस्थ जीवन के अंदर फंसा रहे हैं। अब गृहस्थ जीवन, क्योंकि वो पितर जो है वो स्वयं गृहस्थ जीवन में फंसे हुए थे, तो वो भूत प्रेत बन करके आकर के उसको भी उसी जीवन में ढकेल रहे थे। किंतु रुचि मुनि के जो ऋषि से उनकी अधोगति नहीं हुई थी, ये बात समझ लो। पहले मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रुचि मुनि ने अपने जो पितर हैं उनकी स्तुति की, और पितरों ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि जो भी इस स्तुति को करेगा श्राद्धों के समय में, वो व्यक्ति चाहे उसने श्राद्ध की विधि का पालन किया हो अथवा न किया हो, यदि उससे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, उस सभी को हम क्षमा कर देंगे। यदि कोई हमारा श्राद्ध करता है और वो हम जो तुमने हमारी स्तुति की है, जो रुचि मुनि ने स्तुति की है मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत, उसका यदि कोई उस समय पाठ करता है, तो उस व्यक्ति से हम पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएंगे, उसको मनोवांछित फल देंगे। जो पितर मनोवांछित फल देने में समर्थ हैं, उन पितरों की अधोगति कैसे हो सकती है? ये रामपाल कैसे कह रहा है कि उनकी अधोगति हो गई? भैया उनकी अधोगति नहीं हुई थी, वो तो स्वयं ये कह रहे थे कि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि तुम्हारे पितर तुमको हर एक प्रकार का वरदान देने में समर्थ हैं, और अधोगति वाला मनुष्य किसी को वरदान देने में समर्थ होगा क्या? और जिसकी अधोगति हो रखी है वो कहाँ से तुम्हारे समक्ष आकर के इस प्रकार की वार्तालाप करेगा? तो जिस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण केवल इतना कहना था कि किसी और के पास जाकर के समझ ले, इसका अर्थ क्या था कि तू बात को ठीक से सुन नहीं रहा, इसलिए किसी और के पास चले जाकर। तो इस प्रकार से, तो ऐसे ही वहां पर उनकी कन्वर्सेशन जब चलती है रुचि मुनि की और प्रजापतियों की, एक लोक शिक्षार्थ के लिए वहां पे यह भी बताया गया है
कि देखो गृहस्थ आश्रम भी आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख होकर के यदि संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेता है तो उसकी अधोगति हो जाती है। वहाँ पे वो उस बात को समझा रहे थे पितर, जो ऋषि मुनि के पितर थे, वो इस बात को समझा रहे थे कि देखो गृहस्थ आश्रम भी अत्यंत आवश्यक होता है। यदि गृहस्थ आश्रम की तिलांजलि दे करके अपने कर्तव्यों से कोई व्यक्ति विमुख हो जाए और वो संन्यास आश्रम ग्रहण करे तो ये उचित नहीं है, उस व्यक्ति की अधोगति हो जाती है। यही बात तो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन जी ने नहीं कहा था क्या कि मैं तो ब्राह्मणों की तरह भीख आदि मांग करके अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा, किंतु राज्य के लिए मेरे को किसी का खून नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करनी, ये मेरे गुरुजन हैं। ऐसा अर्जुन जी ने नहीं कहा था क्या? भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि तू क्षत्रिय है और युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है और तेरा कार्य है क्या? युद्ध करना। तो रामपाल की बात तो यही कट गई कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन तो चाह रहा था कि वो बेचारा संन्यास ले ले, किंतु भगवान कृष्ण ने उसको घोर युद्ध में लगा दिया। और यही तो रुचि जी की कहानी है मार्कंडे पुराण की, कि वो तो भाई कि संन्यास आश्रम में जा रहे थे, किंतु उनके जो पितर के साथ कन्वर्सेशन हुई तो उनके जो पितर हैं उन्होंने कहा कि तुम भैया गृहस्थ आश्रम में आ जाओ। तो गृहस्थ आश्रम में आने के लिए उन्होंने उसको बांध दिया। यही कहना है ना तुम्हारा रामपाल के चेलों का। तो मतलब कि ऋषि मुनि जब गृहस्थ आश्रम में उनके पितर उनको आने के लिए कह रहे हैं तब वो अविद्या हो जाती है, तब वो बंध जा रहे हैं उसके अंदर, है ना, और उनकी जो है वो अधोगति हुई है। किंतु वहीं पर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से इस बात को कह रहे हैं कि तू इस घोर युद्ध में लड़, उसको युद्ध में लगा रहे हैं। हालांकि अर्जुन जी तो चाह ही रहे थे कि मैं इस युद्ध से विमुख हो जाऊं, किंतु भगवान कृष्ण ने युद्ध में लगाया ना अर्जुन जी को। तो फिर तुम ये भी तो कह सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की अधोगति कर दी। भाई वो तो संन्यास का मार्ग ले रहा था, मोक्ष का मार्ग ले रहा था। तो जब वो मोक्ष का मार्ग ले रहा था तो श्री कृष्ण ने मोक्ष का मार्ग लेते लेते उसको घोर युद्ध में क्यों ढकेल दिया? तो रामपाल का खंडन तो यही हो जाता है। और ये बात करता मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ऋषि मुनि की। तो वहां पर ऋषि मुनि तो स्तुति करते हैं पितरों की, ये बात इसमें नहीं बताई। और ब्रह्मा जी आकर के वरदान देते हैं, बाद में उनका विवाह इत्यादि भी होता है। तो ये व्यक्ति पूर्ण रूप से शास्त्रों को मिलावट करने में लगा हुआ है। अब इसके जैसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं यदि शास्त्रों में घोल मोल करते रहेंगे और एक जो साधारण जन सामान्य है इनको देखता रहेगा तो वो भटकता रहेगा, क्योंकि उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो बात व्यंग्यात्मक रूप में कही गई है उसको भी तुमने ऐसे बना दिया कि अरे ये क्या। तो भाई थोड़ी बुद्धि भी रख लिया करो, लेकिन इनके पास बुद्धि है नहीं, रख कर के करेंगे क्या? बुद्धि हो तो रखें, अब बुद्धि है ही नहीं, उसका तो कर ही क्या सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव ये था। तो फिर तो तुम ये भी कहोगे कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने अर्जुन को भी घोर युद्ध में लगाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी संन्यास का मार्ग नहीं दिखाया। तो तुम्हारी बात का खंडन तो भगवत गीता से हो रहा है। और ये व्यक्ति जो कह रहा है कि श्राद्ध कर्म इत्यादि करना वो तो कर्तव्य विहित कर्म है और शास्त्र के ही अंतर्गत आते हैं। यदि उनको व्यक्ति नहीं करेगा तो किन कर्मों को करने के लिए जाएगा भाई? मतलब तुम्हारे कोई लॉजिक नहीं है, तुम्हारा कोई सेंस नहीं है बातों का, बट तुमको फॉर्जरी करनी है, समाज को दिग्भ्रमित करना है, एक विघटन उत्पन्न करना है समाज के अंदर, सनातनियों में, हिंदुओं में। तो ऐसे जो रामपाल कहानी बना रहा है शास्त्रों के विरुद्ध में, तो इनकी जो कथाएं हैं इनको ना सुने, पहले क्रॉस वेरीफाई करें कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, क्योंकि इसके जैसे लोग ही समाज में भटकाव का कारण है, इसके जैसे लोग ही समाज में विघटन का कारण है, और इसके जैसे लोगों के कारण ही जो समाज है वो बट रहा है, वो टूट रहा है। ये सनातन धर्म को विकसित नहीं कर रहे, उन्नत नहीं कर रहे, ये सनातन धर्म को अधोपतन की ओर ले जा रहे हैं। इसीलिए ऐसे मूर्ख लोगों से सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। और इस व्यक्ति ने गीता में कहाँ किस किस बात को से छेड़छाड़ की है गीता जी के अंदर,
और कहाँ कहाँ पे इसने किस किस पुराण में किस किस बात से छेड़छाड़ की है, उन सभी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप सभी समझ सकें अच्छी तरीके से कि कहाँ कहाँ पर इस व्यक्ति ने छल किया है।